आज की कहानी एक ऐसे लड़के की जिसकी मासूम सी शरारत ने एक पूरे देश को तबाही की तरफ धकेल दिया। एक दीवार पर लिखी लाइन और उसके बाद शुरू हुआ 12 साल लंबा गृह युद्ध। क्या आपको यकीन होगा कि एक 14 साल के लड़के की एक हरकत के बाद 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई और पूरे सीरिया को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया। ये कहानी है मुआविया स्यासनेह की। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। फरवरी 2011 की बात है। अरब देशों में बगावत की लहर तेज हो चुकी थी। ट्यूनीशिया और मिस्र में तानाशाह गिर चुके थे और अब लोगों की नजरें सीरिया पर थी। इसी दौरान दारा शहर में 14 साल का मुआविया स्यासनेह और उसके 3 दोस्तों ने स्कूल की दीवार पर लिखा, इजा कल दूर या डॉक्टर। इसका मतलब था, अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। ये सीधा तंज था सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पर, जिन्हें लोग डॉक्टर कहकर पुकारते थे। लेकिन मुआविया को क्या पता था कि इस मासूम सी शरारत का अंजाम क्या होगा। पुलिस ने मुआविया और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। 45 दिनों तक उन्हें टॉर्चर किया गया। मुआविया ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसे बाथरूम में ले जाकर पानी से भिगो दिया गया और फिर पीठ पर बिजली के झटके दिए गए। उसके साथ इतना बुरा सलूक हुआ था कि जब बच्चों के घर वालों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने जवाब दिया, उन बच्चों को भूल जाओ और घर जाकर नए बच्चे पैदा करो। अगर नहीं कर सकते तो अपनी औरतों को हमारे पास भेज दो, हम और पैदा कर देंगे। बस इस पुलिसिया बर्बरता ने आग में घी डालने का काम किया। दारा में हजारों लोग सड़कों पर आ गए। पहले ये प्रदर्शन बच्चों की रिहाई के लिए था, लेकिन जल्द ही ये सीरिया की तानाशाही के खिलाफ बगावत में बदल गया। 15 मार्च 2011 को सीरिया में पहला डे ऑफ रेज हुआ। दारा की सड़कों पर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और फिर ये विरोध पूरे सीरिया में फैल गया। अब लोग सिर्फ बच्चों की रिहाई नहीं बल्कि बशर अल असद की तानाशाही के अंत की मांग कर रहे थे। लेकिन असद सरकार के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय हिंसा के। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चली, यहाँ तक कि कुछ समय बाद बमबारी भी शुरू हो गई। जो विरोध एक शांतिपूर्ण आंदोलन था वो अब एक गृह युद्ध में बदल गया। 2012 में फ्री सीरियन आर्मी बनी, जिसने असद सरकार के खिलाफ हथियार उठाए। लेकिन असल खतरा तब बढ़ा जब 2013 में सीरिया में केमिकल अटैक हो गया। इस हमले में हजारों मासूमों की जान चली गई। उसी दौरान एक और खतरा उभरा, ISIS। इस आतंकी संगठन ने 2014 में खिलाफत का ऐलान कर दिया और सीरिया को और बर्बादी की तरफ धकेल दिया। 2015 में रूस ने असद सरकार को समर्थन दिया और इसने सीरिया में गृह युद्ध को और खींच दिया। 12 साल तक ये लड़ाई चलती रही। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए और सीरिया पूरी तरह से तबाह हो गया। अब रविवार को हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के नेतृत्व में विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया और बशर अल असद का शासन खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये है कि सीरिया को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। अब बात करते हैं मुआविया स्यासनेह की, जिसने 2011 में दीवार पर वो लाइन लिखी थी। मुआविया अब फ्री सीरियन आर्मी के साथ फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ रहा है। उसने अपने पिता समेत कई करीबी रिश्तेदारों को इस जंग में खो दिया। मुआविया खुद कहते हैं, अगर मुझे पता होता कि हमारी शरारत से ये सब होगा तो मैं वो लाइन कभी नहीं लिखता। 2011 में जो बगावत शुरू हुई थी उसने 12 साल तक सीरिया को बर्बादी की आग में झोंक दिया। 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए और आज असद का शासन तो खत्म हो चुका है, लेकिन सीरिया का भविष्य अभी भी अंधकार में है। दीवार पर लिखी एक लाइन, एक बगावत और 12 साल की तबाही। मुआविया की कहानी सीरिया के इतिहास में हमेशा याद रहेगी। लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि क्या लोकतंत्र के सपने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना जरूरी था। आज की वीडियो में अभी के लिए इतना ही। सीरिया से जुड़े पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहें एनडीटीवी के साथ।